हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं आज उन पे हम लोग बात करते हैं। और आज शाम को हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और सिस्टमेटिक हर एक एक्सरसाइज के एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग ग्रुप में देखते जाना उसको। देखो क्वेश्चन आपके पास दिया गया x इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी और y इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई क्यू। देखिए सबसे पहले करते हैं क्या, एक्स इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया आपने, डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे और ए साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस का बी कॉस टी का माइनस साइन टी। तो आपके पास डी एक्स अपॉन जो डी टी की वैल्यू आ रही है वो ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। देखिए बेटा इसके बाद बाई इक्वल टू ए कॉस टी प्लस का बी साइन टी, ये आपका बाई की वैल्यू दी गई है। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी प्लस का बी साइन टी का कॉस टी, ये सेकेंड हो गया। जब आप सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से ऊपर से कॉमन लेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया ए साइन टी माइनस बी कॉस टी अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में ए साइन टी माइनस बी कॉस टी एक्स की वैल्यू है और ए कॉस टी प्लस बी साइन टी वाई की वैल्यू है। तो ये डी वाई अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। आप सुनिए जरा ध्यान से, अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में किया था। जब हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स करेंगे तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये डिवीजन फार्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन जो डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाई का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई बचेगा, बाई स्क्वायर के साथ बाई का मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्यू हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई क्यू। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड करना आपको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की वैल्यू। फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सो डैट y इक्वल टू ए साइन 3x प्लस बी कॉस 3x सेटिस्फाई द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3y इक्वल टू 10 कॉस 3x। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको प्रूफ नहीं करना है, ये सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स और बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई कराना आपको। तो देखिए बाई इक्वल टू ए साइन 3x प्लस बी कॉस 3x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ए साइन 3x का 3 कॉस 3x प्लस का बी कॉस 3x का माइनस 3 साइन 3x। बेटा यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a कॉस 3x माइनस का 3b साइन 3x। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a बाहर कर दिया कॉस 3x का माइनस 3 साइन 3x, माइनस 3 भी बाहर किया साइन 3x का 3 कॉस 3x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9a साइन 3x माइनस का 9b कॉस 3x। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दिख रही है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये दिख रही है आपको, और बाई की वैल्यू आपको ये दिख रही है, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ रख दो और दोनों साइड से फिर इसकी कंपेयर करिए तो कंडीशन थोड़ा सा इस टाइप की बन जाएगी। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 9a साइन 3x माइनस 9b कॉस 3x प्लस का 4 इंटू 3a कॉस 3x माइनस 3b साइन 3x प्लस का 3
a साइन 3x प्लस का b कॉस 3x इक्वल टू 10 कॉस 3x, ये गिवन था। यहाँ पे ये बेटा y की वैल्यू है, ये dy अपॉन dx की वैल्यू है, ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है। थोड़ा सा समझना बच्चों इसको। देखिए बेटा यहाँ पे -9a साइन 3x माइनस 9b कॉस 3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a कॉस 3x माइनस 12b साइन 3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3a साइन 3x प्लस 3b कॉस 3x इक्वल टू 10 3x। अब देखिए माइनस का 9x साइन 3x और प्लस का 3a साइन 3x, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे माइनस का 6a साइन 3x। अब यहाँ पे सॉल्व करें माइनस का 9b कॉस 3x प्लस का 3b तो माइनस 6b कॉस 3x, 12a कॉस 3x माइनस का 12b साइन 3x। यहां से साइन 3x और साइन 3x कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे साइन 3x तो अंदर बचेगा माइनस का 6 से माइनस 12b, कॉस 3x और कॉस 3x कॉमन लेंगे माइनस का 6b प्लस का 12b इक्वल टू 10 कॉस 3x। अब देखिए यहां पे कॉस 3x के बाद साइन 3x नहीं है तो 0 इंटू साइन 3x आपने अपनी तरफ से रख दिया। क्यों रख दिया आपने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे साइन 3x इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के इसके साथ एडिशन करेंगे तो यही स्टेप आएगा। और ऐसा केवल इसलिए किया गया क्योंकि कंपैरिजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे साइन 3x का कॉफिशिएंट है माइनस का 6 से माइनस का 12b, यहाँ पे साइन 3x का कॉफिशिएंट है 0, तो माइनस 6 से माइनस 12b इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे cos 3x का कॉफिशिएंट है 12a माइनस 6b और यहाँ पे cos 3x का कॉफिशिएंट 10। तो कंपैरिजन जब करेंगे दोनों साइड के कॉफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे जब हम लोग तो 12a माइनस 6b इक्वल टू 10, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू निकाल लेना। ये क्लास 10th लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने ऐसे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास फिर एक बन रहा है y इक्वल टू a x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर n प्लस b ब्रैकेट x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू होल पावर माइनस n। प्रूव डेट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, उसको बेटा प्लस कर लेना, वो गलत है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना आपको। मतलब ये कंडीशन में ध्यान रखना, इक्वल टू 0 आना चाहिए, पूरा प्रूव करना आपको। तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू होल पावर एन प्लस का बी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू होल पावर माइनस एन। थोड़ा सा समझना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए अपनी जगह फिक्स है, इस पूरे को एक्स मानो, इस पूरे को क्या मान लिया हमने एक्स, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस 1। फिर आप इसके अंदर करिए एक्स का 1, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इसी तरह से आपका b आ जाएगा यहाँ पे, इस पूरे को x मानेंगे, x की पावर n का एन एक्स की पावर n माइनस 1 तो माइनस एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस एन माइनस 1 एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस एन माइनस 1 और x का 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसके अपन 1 राइट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बी एन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस एन माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अपन 1 राइट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा समझना बेटा, यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लिया आपने तो देखिए जरा ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे माइनस था, जब यहाँ पे कंडीशन चेंज की थी, थोड़ा समझना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये आपका माइनस बाहर किया तो ये वाला माइनस और इससे जो माइनस लेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स का बन जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे बन गया। और जब बेस सेम होते हैं मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है तो पावर भी ऐड होकर रिजल्ट ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है तो n अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर कर दिया रूट के अंदर, a इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n प्लस b इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर माइनस n। थोड़ा सा ध्यान रखना ये माइनस नहीं है ये प्लस है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इसको। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो किसकी है? ये वैल्यू आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये वैल्यू बाई की है। किसकी वैल्यू बेटा? बाई की। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन इंटू बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पर हम लोग डिवीजन फार्मूला लगाएंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट आप यहां ले जाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा इसको। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने देखी होगी यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये, फिर माइनस का एन एक्स बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई माइनस एन एक्स बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये कैंसिल नहीं है बेटा थोड़ा ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाहर कर दिया एन बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो वैल्यू थी वो किसकी थी? डी वाई अपॉन डी एक्स की। किसकी वैल्यू थी? डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप यहां लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी, इसको यहां लाएंगे एन स्क्वायर वाई। आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना था, समझना बेटा इसको। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके पास है बाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है डी टी स्क्वायर प्लस का 2k डी वाई अपॉन डी टी प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना आपको, जबकि एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर गिवन है। एन स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या गिवन है? पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समझना बेटा जरा ध्यान से, बाई इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया आपने, ए कांस्टेंट बाहर कर दिया, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन है। तो पहला फंक्शन ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी का, जैसा कि कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ऐसा कॉस पी टी प्लस सी का क्या हो जाएगा? माइनस साइन पी टी प्लस सी, माइनस साइन पी टी प्लस सी, फिर पी टी का पी, फिर इसके बाद सेकेंड कॉस पी टी प्लस सी और ई की पावर माइनस के टी का हो जाएगा माइनस के इंटू ई की पावर माइनस के टी, क्योंकि ई की पावर माइनस के टी का ई की पावर माइनस के टी और माइनस के टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस के इंटू टी का 1 तो माइनस के, तो माइनस के आ गया। ये समझना एक एक बात को बड़े ध्यान से। अब आइए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ए का हम, तो माइनस ए ई की पावर माइनस के टी पी साइन पी टी प्लस सी, ए का मल्टीप्लाई किया माइनस के इंटू ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। बेटा ये वैल्यू किसकी है? देखिए बाई की वैल्यू कितनी है? ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ई की पावर यहाँ पे जो बाई की वैल्यू है वो कितनी है? बाई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। तो इसकी जगह पे क्या राइट कर देंगे हम? बाई। क्या राइट कर देंगे? बाई। तो कर दिया यहाँ पे हमने बाई। समझना बेटा इसको जरा ध्यान से। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ए ई की पावर माइनस के टी इंटू पी साइन पी टी प्लस सी माइनस के वाई।
अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट किया। बड़े ध्यान से सुनना एक एक चीज को। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इंटू पी बाहर हो गया, ई की पावर माइनस के टी, ये पहला फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। पहला फंक्शन साइन पी टी प्लस सी का कॉस पी टी प्लस सी, फिर पी टी का पी, सी का जीरो, फिर सेकंड साइन पी टी प्लस सी, ई की पावर माइनस के टी का, फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा ई की पावर माइनस के टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस के इंटू ई की पावर माइनस के टी, और माइनस के बाई का बेटा डी वाई अपॉन डी टी, बाई का डी वाई अपॉन डी टी। फिर आगे बढ़िए, थोड़ा समझिए इसको जरा ध्यान से। देखिए फिर क्वेश्चन बन गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए पी स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, प्लस का ए पी के ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, माइनस के डी वाई अपॉन डी टी। अब ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा, और जीरो प्रूव करना आपको राइट हैंड साइड में। जबकि उन्होंने कहा है कि एन स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे किसके इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के, जहां पर एन स्क्वायर दिखाई देगा वहां पे हम पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को बेटा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी एंड बाई की यहाँ पे तीनों वैल्यू पुट किया यहाँ पे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी यहां से यहां तक, प्लस का 2k डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये पूरी रखी यहां से तक, प्लस का एन स्क्वायर वाई जैसा रखा था वैसे रख दिया। समझो यहाँ पे माइनस ए पी स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, प्लस का ए पी के ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, माइनस के डी वाई अपॉन डी टी, माइनस मल्टीप्लाई कर दो 2a के पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई कर माइनस के स्क्वायर बाई और एन स्क्वायर बाई अलग। देखो बेटा यहाँ पे इक्वल टू, समझना यहाँ पे माइनस का, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा बहुत अच्छे से, माइनस का पी स्क्वायर बाई, माइनस का पी स्क्वायर बाई, इसकी जगह पे देखिए यहाँ पे माइनस और ये पी स्क्वायर है, माइनस ये पी स्क्वायर ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये बाई की वैल्यू है, ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये बाई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, बाई। तो माइनस ये कुछ नहीं लिखा, ध्यान रखना आप इसको, माइनस पी स्क्वायर बाई। अब सुनो, माइनस के ए के पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, देखिए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है। 2 टाइम में से एक 1 टाइम माइनस हो जाएगा, एक बार माइनस का बचेगा। अब आइए आगे आप, माइनस का 2k स्क्वायर वाई माइनस प्लस का एन स्क्वायर बाई, और ये माइनस का k डी वाई अपॉन डी टी, ये आ गया, यहां से बाई कॉमन ले लिया, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। बेटा थोड़ा समझना यहाँ पे, माइनस का k प्लस का k बाहर किया, माइनस k बाहर कर दिया, प्लस का माइनस ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस ये रखा हुआ है। अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करें तो ये वाला रिजल्ट आएगा। बच्चों थोड़ा समझ रहे होंगे ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी, माइनस का के डी वाई अपॉन डी टी, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इसको। अब आइए आगे, देखिए यहाँ पे आ गया बाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का k, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये वैल्यू आप देख रहे होंगे। अगर आप इससे टैली कराएं इस वैल्यू से, थोड़ा सा समझें इसको, माइनस ए ई की पावर माइनस के टी पी साइन पी टी प्लस सी, देखो बेटा यहाँ पे माइनस ए ई की पावर माइनस के टी पी साइन पी टी प्लस सी, इसको आप यहाँ लाएंगे तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस के वाई की वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी टी प्लस के वाई की वैल्यू हो गई, माइनस के डी वाई अपॉन डी टी। अब सुनिए आप, इस बाई माइनस का पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का k मल्टीप्लाई किया इसका, डी वाई अपॉन डी टी प्लस का k स्क्वायर वाई माइनस का, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, बाई यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर, इससे माइनस करेंगे माइनस पी स्क्वायर माइनस k स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पर रख देंगे पी स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा वैल्यू 0। राइट हैंड साइड ये लाना था आपको, यही प्रूव करना था आपको। ओके, थैंक यू।